कभी कभी लापरवाही सिर्फ एक गलती नहीं होती, वो किसी की जान ले लेती है। प्रयागराज की सड़कों पर ऐसी लापरवाही ने दो मासूम जिंदगियां निगल ली। एक मां जो अपनी कोख में बच्चे को लेकर जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रही थी, वो खुशखबरी अब मातम में बदल गई। कारण 2 किलोमीटर लंबा जाम और पुलिस का देर से पहुंचना। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम आपको लेकर चलेंगे प्रयागराज के उस दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी की ओर जो किसी भी संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रखते। सुबह के 8 बजे का वक्त था। प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर झूसी से लेकर शास्त्री ब्रिज तक करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका था। सैकड़ों गाड़ियां, ट्रकें, बसें, बाइकें थम गई थी। किसी को दफ्तर जाना था, किसी को स्कूल, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस जाम में एक एम्बुलेंस भी फंसी है जिसमें एक गर्भवती महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। उसका नाम था सीमा, उम्र थी 30 वर्ष। सीमा के पति चंदन वर्मा राजमिस्त्री हैं। रोज की तरह मेहनत से घर चलाने वाला ये परिवार आज जिंदगी के सबसे बड़े संकट में था। मंगलवार की भोर करीब 4 बजे सीमा को तेज प्रसव पीड़ा हुई। परिजन उसे तुरंत कोटवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, लेकिन 3 घंटों तक डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन कुछ जटिलता के चलते उन्हें रेफर कर दिया गया। सुबह 8 बजे तक परिजन उन्हें एक परिचित की कार से अमर हॉस्पिटल ले गए। वहां भी जांच के बाद डॉक्टरों ने कहा जल्द ही शहर के बड़े हॉस्पिटल जाइए, मामला गंभीर है। लेकिन किसे पता था कि शहर पहुंचने से पहले ही जिंदगी का ये सफर बीच रास्ते में रुक जाएगा। सुबह करीब 9 बजे सीमा को लेकर निकली एम्बुलेंस शास्त्री ब्रिज के पास पहुंची, लेकिन तभी सामने दिखा वाहनों का सागर। जाम इतना भीषण था कि 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस इंच भर नहीं मिल पा रही थी। अंदर सीमा दर्द से तड़प रही थी, उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। परिजन बार बार हॉर्न बजा रहे थे, लोगों से रास्ता देने की गुहार लगा रहे थे, भैया रास्ता दे दो, गर्भवती महिला है, हालत खराब है। लेकिन चारों ओर बस गाड़ियों की लाइटें, हॉर्न और बेबसी की आवाजें थी। पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही थी। एम्बुलेंस की सायरन की चीखें किसी की जिंदगी की आखिरी पुकार बन गई। करीब 1.5 घंटे बाद जब जाम कुछ ढीला हुआ और एम्बुलेंस आगे बढ़ी, तब तक देर हो चुकी थी। सीमा ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया और उसके गर्भ में पल रहा मासूम दुनिया में आने से पहले ही दुनिया छोड़कर चला गया। जब परिवार घर लौटा तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई पूछ रहा था क्या यह मौत पुलिस और प्रशासन की लापरवाही से नहीं हुई है। सीमा की सास रोते हुए कहती है, अगर पुलिस समय पर आती, अगर ट्रक को जल्दी हटवाया जाता तो मेरी बहू और पोता आज शायद जिंदा होता। दरअसल मंगलवार की सुबह दारागंज की ओर से आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। इससे सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गई और इसी दौरान कुछ वाहन रॉन्ग साइड से आने लगे, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, जाम 2 किलोमीटर फैल चुका था। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरे 4 घंटे यातायात प्रभावित रहा। राहगीर, स्कूली छात्राएं, दफ्तर जाने वाले और अधिवक्ता सभी फंसे रहे। स्थानीय लोगों को कहना है कि अगर ट्रक को समय रहते हुए हटा लिया गया होता तो इतना बड़ा जाम नहीं लगता। सूचना देने के बावजूद झूसी पुलिस देरी से पहुंची। करीब 2000 से ज्यादा लोग इस जाम की वजह से प्रभावित हुए। जब यह खबर मीडिया तक पहुंची तो झूसी थाना प्रभारी महेश मिश्रा ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा जाम तो लगा था, लेकिन एम्बुलेंस के फंसने की कोई सूचना हमें नहीं मिली। डायल 112 पर भी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। लेकिन सवाल उठता है, क्या पुलिस को अपने आप पता नहीं चलना चाहिए था कि हाईवे पर 4 घंटे से जाम है? क्या इतनी बड़ी घटना के बाद सिर्फ ये कहना काफी है कि सूचना नहीं मिली? सीमा के परिवार की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं है, उनमें सवाल हैं कि किसकी गलती से गई हमारी बेटी की जान। गांव के लोग कह रहे हैं अगर पुलिस मौके पर समय से पहुंचती, अगर ट्रक को ट्रेन से जल्दी हटाया जाता, अगर ट्रैफिक को पहले से डाइवर्ट कर दिया जाता तो शायद आज सीमा और उसका बच्चा जिंदा होता। इस घटना ने प्रयागराज के लोगों को हिला कर रख दिया है। हर कोई कह रहा है ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये सिस्टम की नाकामी है। एक मां का इंतजार, एक पिता की उम्मीद और एक परिवार का सपना, सब कुछ खत्म हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने ट्रैफिक को गंभीरता से नहीं लिया। अब प्रयागराज पूछ रहा है कि हमारी सड़कों पर अब इंसान की जान से ज्यादा जरूरी है एक ट्रक का डिवाइडर पर चढ़ जाना? क्या एम्बुलेंस का बजता सायरन भी अब किसी के कानों तक नहीं पहुंचता? दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सबक है। जब भी सड़क पर ट्रैफिक जाम दिखे, जब भी किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे, तो रास्ता देने में एक पल की
देरी ना करें, क्योंकि उस एक पल की देरी किसी की पूरी जिंदगी को खत्म कर सकती है। सीमा अब नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी हमें यह सिखा रही है, सड़क पर सिर्फ वाहन नहीं चलते, जिंदगियां भी गुजरती हैं। अगर आपने इस रिपोर्ट को देखकर मन में एक सवाल उठाया है, तो उस सवाल को दबाइए मत, शेयर कीजिए, आवाज उठाइए, ताकि अगली बार किसी एम्बुलेंस को जाम में न फंसना पड़े। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा एक और नई रिपोर्ट के साथ।